मैं इस समय मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे में हूँ और जो मेरे कैमरामैन आपको ये टेंट घर दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे दर्जनों घर यहाँ बने हुए हैं और ये वो लोग रहते हैं इसमें जो मुजफ्फरनगर दंगे जो 2013 में दंगा हुआ था उसमें जो विस्थापित हुए हैं, वो पूरे मुजफ्फरनगर ज़िले से जहाँ से उनको उन पर अत्याचार हुआ, उन पर जुल्म हुए, उसके बाद वो अपनी जान बचा के सब कुछ घर बार छोड़ के वो इस तरफ आ गए क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है। उनको लगा कि शायद हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। मैं चुनाव के समय आया हूँ, ये आप वाजिब सवाल उठा सकते हैं कि आखिर चुनाव के समय में ये क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए चुनाव के समय आया हूँ कि जो सरकारें, जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं लखनऊ में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, उनके दावों की कितनी हकीकत है और इस देश में जो सांप्रदायिक दंगा है, जो जाति मज़हब के नाम पर जो शोषण है, वो हमेशा से रहा है। ये गंगा जमुनी तहजीब का जो बात कही जाती है सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम एक इंसान के तौर पे रहे हों। हमारे खून में दो ही चीज़ है, या तो जाति है या मज़हब है। इससे हम दूर कभी इंसान नहीं बने हैं और उसी का नतीजा हम देखिए कि जो इंसानी जज्बात है उसकी कोई कदर नहीं है। लोग इन कड़ाके की ठंड में, इस बच्चे को देखिए, ये कुछ खा रहा है, ये इसको कायदे से स्कूल में जाना होना चाहिए था लेकिन ये स्कूल नहीं जा पा रहा होगा क्योंकि ये विस्थापित है। और बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पत्रकार आते हैं। मैं इनको किसी को कुरेदने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये दिखाने आया हूँ कि आपके देश की यही हकीकत है और आपके देश की यही सच्चाई है कि कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है, कोई मजहब के नाम पे लड़ रहा है और दोनों में जो कमज़ोर पड़ता है उसका शोषण होता है। डोमिनेटिंग सोसाइटी जो है वो हमेशा से शोषण करता रहा है, कभी जाति के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, और उसी का नतीजा है कि इस तरह के तंबुओं में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। और चुनाव के समय जो तमाम लोग जो मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम वोट चाहिए, वो करते हैं, वो तमाम पार्टियां, मुस्लिम को मुस्लिमों का वोट चाहिए, तमाम लोगों को दलितों का वोट चाहिए, लेकिन जब उनकी आर्थिक स्थिति देखेंगे, सामाजिक स्थिति देखेंगे तो आपको खुद पे शर्म आएगी। ये वो तबका है जो हाशिए पर है, वंचित है, शोषित है, ना तो उसके पास ज़मीन है, ना व्यापार है, जाति से उसे नीचे रखा गया, मजहब में उसके वजह से उसे भेदभाव किया जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। और जब उस पर मार पड़ती है, चाहे वो हरियाणा का मिर्चपुर हो, चाहे वो यूपी का मुजफ्फरनगर हो, ऐसे लोगों के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, जिनका पूरा जनरेशन ख़राब हो जाता है, जिनके पास समझ में नहीं आता कि वो आखिर करे तो क्या करे। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए ये देखिए पन्नी है और ये पुआल है, धान, जिसमें धान आप चावल खाते हैं उसका पुआल है। ये ऐसे करके जीवन काट रहे हैं ये लोग, ये ऐसे हालत में रहने के लिए मजबूर हैं और ये है इनकी ज़िंदगी। क्या नाम हुआ आपका? गुलफाम। गुलफाम, कब से रह रहे हैं यहाँ? तकरीबन 14 साल चल रहे। 4 साल हो गए। हम्म। खूब टीवी वाले, मीडिया वाले, बहुत सारे लोग आए होंगे यहाँ काफ़ी आते हैं। और क्या वही सब पूछते होंगे क्या हुआ, नहीं हुआ, मदद हुआ कि नहीं मिला? नहीं, मदद कुछ को मिल गई, कुछ रह गए। क्या लगता है ज़िंदगी कहीं रुक गई, वहीं जो 4 साल पहले जो हुआ उसमें सब कुछ ख़त्म हो गया? हाँ, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या हुआ था उस समय? उस समय बहुत कठिनाई थी, उस समय बहुत दिक्कत थी। कितने आपके परिवार में कौन कौन था और कितने लोग यहाँ पर? हमारे परिवार में बहुत ही आदमी हैं, तकरीबन पाँच भाई हैं हम। हमारे बाप को और हमारे एक भाई को मुआवजा देगा, बाकी 4 रह गए नहीं। क्या वो उस दंगे में उनका इंतकाल हो गया था? हमारे में से कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप लोगों को क्यों भागना पड़ा? ये गांव में जो मतलब दंगा फसाद हुए, हमारे गांव में 3 आदमी मर गए थे और कुटुंबे में भी बहुत आदमी मरे। देखिए स्कूल का समय है, कायदे से इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था। इस बच्चे को देखिए, इसे स्कूल में, क्या नाम है बाबू? अरशद। स्कूल नहीं जाते हो? क्यों? बोल बोल। चलिए, इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो है जो आपको शायद राहत देती होगी, लेकिन सोचिए कि ये बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उसका क्या भविष्य होगा, आगे जाके क्या करेगा। वही स्थिति हो जाएगी जो वो तमाम शोषित वंचितों की स्थिति है। क्या कहना चाह रहे हैं? इलेक्शन के टाइम पे सब यहाँ पे नेता आते हैं, इनके बारे में कोई सोचता नहीं है। हाँ, वो है, वो हकीकत है, वो मैं जानता हूँ इन सब लोगों के बारे में। हाँ, बहुत इंतकाल हुआ, औरतों का भी इंतकाल हुआ, बच्चों का भी इंतकाल हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीदा है जी। कितना साल से रह रही हैं? हम यहाँ 4था साल है जी, दंगा पीड़ित में निकल के आए थे हम लोग। तो कोई जमीन, कुछ मुआवजा, कुछ तो मिला? हमको मुलायम सिंह ने जो 5-5 लाख रुपए दिया था, उसमें हम लोग ने जमीन लिए है, किसी के घर बने हैं, किसी के नहीं बने। मतलब घर में जो परिवार था, बड़ा जो मुखिया था घर, मतलब और वहाँ कितनी की संपत्ति छोड़ के आए जहाँ पहले कहाँ रहते? तो अपने बच्चों का इंतजाम सबका अलग अलग कर रखा था। 3 बेटे थे मेरे, तीनों बच्चों के मतलब अभी शादी तो हुई नहीं थी, पर उनका इंतजाम हमने पहले ही अलग कर दिया था। तीनों
तीनों बच्चों के मकान अलग अलग बना दिए थे। वहाँ 3 मकान थे आपके? जी अपनी जमीन थी? जी। कितने के मकान जमीन मिला के कितनी कीमत होगी? होगी जी वो 7-8 लाख की तो होगी, पर हमने 380 का बेच दिया उसको घबराहट में, जब हमको जाना ही नहीं था वहाँ तो हमने सस्ता ही दे दिया। वहाँ दे के हमको जो 5 लाख रुपए मिले थे, हमने वो 5 लाख में यहाँ ज़मीन लिए, कुछ मकान बना लिए। अभी उसमें लिपाई वगैरह कुछ हुई नहीं है। तो ये देखिए जो दंगे का दर्द होता है वो किस कदर आपको 7-10 साल साथ रहता है। और भी कोई लोग हैं, और ये देखिए इनके पता नहीं मुझे इनको दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। आप ऐसे हालत में नहीं रहना चाहेंगे। देखिए किस तरह से ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ज़िंदगी जो है वो इसमें सिमट के रह गई है। ये स्थिति है। 4 साल का समय होता है, बड़े बड़ी बातें होती है, मेट्रो बना दिए गए, हाईवे बना दिए गए, एक्सप्रेसवे बना दिए गए। सरकारें जो हैं वो 100-200 लोगों को बेहतर रहने का इंतज़ाम नहीं कर पाती है, और वैसे लोगों का जो किसी मजबूरी में गरीब नहीं हुए हैं उनको जातीय वजह से, सांप्रदायिक वजह से उनको गरीब बना दिया गया है, गरीब रहने के लिए मजबूर है। ये देखिए इनका घर है, ये 1 रूम बेड जो आप शहरों में देखते हैं ना, 1 रूम बेड सेट, ये उनका 1 रूम झोपड़ी सेट है। इसी में रहना है, इसी में जीना है, इसी में बच्चे पालने हैं, इसी में खाना है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप 1 रूम सेट, 2 रूम सेट, डुप्लेक्स सब जो कहते हैं, इसी देश में लोग रहते हैं इस तरह के हालात में। 1 रूम सेट, 2 रूम सेट, डुप्लेक्स फ्लैट में रहते हैं। आप ज़रा कभी इधर आइए और उन जगहों पर, चाहे जहाँ भी हो, चाहे वो जाति की वजह से कहीं दंगा हुआ हो, चाहे धर्म की वजह से दंगा हुआ हो, उनके पास जाके देखिए, उनके हालात जानिए, समझिए। आपको लगेगा कि इस देश में जो लोग हैं ना वो सिर्फ बातें करते हैं। जो नेता हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन 100-200 जो लोग हैं, 500 लोग होंगे, उन जो विस्थापित हुए उनको कायदे से 4 साल में सरकार एक जगह मुकम्मल तरीके से बसा नहीं पाई है। तो ये स्थिति है। मुजफ्फरनगर दंगे की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई, यूपी सरकार की आलोचना हुई, केंद्र सरकार की आलोचना हुई। आप सोचिए कि ऐसे हालत में जब पूरी मीडिया की नज़र में मुजफ्फरनगर था, पूरी दुनिया में मुजफ्फरनगर घटना की चर्चा हुई, उसके बाद भी कायदे से सरकार जो है वो 4 साल हो गए हैं, यहाँ के विस्थापितों को घर नहीं दे पाई है, बसा नहीं पाई है, उनके बच्चे अभी भी तालीम के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये स्थिति है। अब विधानसभा चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े नारे लगेंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी भी जो मुजफ्फरनगर दंगे के विस्थापित हैं वो तिल तिल कर मरने को मजबूर है, और एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिससे के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, बस मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई सरकार है, तो उसको सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, मजहब या धर्म के लोग हो, जिनके साथ अन्याय होता है, जिनके साथ मतलब जानबूझकर अन्याय किया जाता है, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, सरकार को उनकी सूद लेनी चाहिए। साल दर साल ये राजनीतिक मुद्दा बनता है, लेकिन कभी भी सामाजिक मुद्दा नहीं बनता है। समाज इस पर विचार नहीं करता कि ऐसे दंगे आखिर कब तक रुकेंगे। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, शाहपुर, मुजफ्फरनगर।